many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका चैनल की एक और वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं माय हीरो अकेडमी के सीज़न 5 के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो पिछले एपिसोड को एंड से स्टार्ट करते हुए डाबी एंडोवर हॉक के सामने आ जाता है। डाबी कहता है कि वो नाम को कलेक्ट करने आया है, लेकिन और कहता है कि नंबर 1 और नंबर 2 हीरो अभी जब बैटल से वापस आए हैं तो क्यों ना उन्हें साथ के साथ ख़त्म कर दे। लेकिन पर तभी नंबर 5 हीरो मिर्कोस आ जाती है एंडोवर हॉक को बचाने के लिए। मिर्को को हमने लास्ट सीज़न के अंदर देखा था जब बिल बोर्ड्स हीरो साथ में आते हैं, पर डाबी को हिट करने से पहले वह कहता है यूजी को, और फिर उसके माउथ से ब्लैक मिस्ट सामने आ जाती है जिससे वो टेलीपोर्ट हो जाता है। तो यह एक नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि अब तक हमें कोई भी करैक्टर नेम यूजी को अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है सीज़न के अंदर, और हमें अभी तक लीगल विलन्स से कोई भी प्लान के बारे में नहीं पता है। अगर आपने नोट किया होगा तो आपने इस ब्लैक मिस्ट के टेलीपोर्टेशन को पहले भी देखा होगा। ब्लैक मिस्ट टाइप फॉग को ऑल फॉर वन ने यूज़ किया था इन कामिनो आर्क, पर करंटली ऑल फॉर वन लीगल विलन्स के साथ नहीं है। तो डाबी ने ब्लैक मिस्ट फोर्स टेलीपोर्टेशन कैसे यूज़ की, ये एक पॉइंट है नोट करने वाला। तो हम दूसरे सीन के ऊपर आते हैं, जहां हॉक सीक्रेटली डाबी के साथ मिलता है, और इस सीन को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हॉक ट्रेडर है जिसने हीरो सोसाइटी को ट्रेड कर दिया और विलन्स के साथ हो गया है। और हम देखते हैं कि हॉक जो है डाबी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो लीगल विलन्स उनके बॉस से मिलना चाहता है, लेकिन डाबी से ये कह के मना कर देता है कि वो अभी रेडी नहीं है, मतलब कि अभी लीगल विलन्स को हॉक के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि हॉक जो है सीक्रेटली पब्लिक सेफ्टी कमीशन के लिए वर्क कर रहा हो, जिसका काम यह है कि वह लीगल विलन्स को इन्फिल्ट्रेट करे और उनकी इनसाइड की इंफॉर्मेशन हीरोज तक पहुंचाए, ताकि वह लीगल विलन्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकें। तो हॉक जो है एक स्पाई का वर्क कर रहा है पब्लिक सेफ्टी कमीशन के लिए, जो लीगल विलन्स के अंदर घुस के उनका प्लान जानना चाहते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इंडावर को, जो हॉक के साथ हॉस्पिटल से बाहर आता है, और हम देखते हैं कि इंडावर के चेहरे के ऊपर एक नया स्कार है जो उसे हाया नोमू के साथ फाइट में मिलता है। हॉक जो है सॉरी बोलता है इंडावर को उसके स्कार के लिए, लेकिन इंडावर कहता है कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, उसे सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि यह हॉक की वजह से हुआ है, कि यह हॉक जो है डाबी के साथ वर्क कर रहा था, इसलिए हाया न्यूमा ने उनके ऊपर अटैक किया। और कहता है कि हमें अपनी बैक देखनी चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए। और हमें इसमें हॉक का पास्ट भी दिखाया गया है कि वह जब एक बच्चा था तो कैसे उसने लोगों को एक एक्सीडेंट से बचाया, और जब पब्लिक सेफ्टी कमीशन को इसके बारे में पता लगा तो हॉक के घर गए और उन्होंने उसको देखना शुरू कर दिया, यानी कि उसको ट्रेन करने लगे एक हीरो बनने के लिए। वह कहते हैं कि हॉक के अंदर नेचुरल टैलेंट है हीरो बनने का, और पब्लिक सेफ्टी कमेटी उसमें उसकी हेल्प करेगी ताकि वह एक अच्छा हीरो बन सके। हम देखते हैं कि हॉक का एक ट्रैजिक बैकग्राउंड स्टोरी है, जो मेहनत करके नंबर 2 हीरो बना है आज। और इस सीन के अंदर दिखाया गया है जैसे कि हॉक जब चाइल्ड था तो उसने इंडावर की डॉल को पकड़ रखा है, कि वह इंडावर को अपना आइडल मानता था और हीरो बनने की ख्वाहिश रखता था। तो पब्लिक सेफ्टी कमेटी इसके अंदर उसकी हेल्प करती है और उसे हीरो बनने के लिए ट्रेनिंग देती है। और हम वापस आते हैं टोडोरो की रेजिडेंस के अंदर, और हम पहली बार शायद ये देख रहे हैं कि इंडावर जो है अपने सभी किड्स के साथ एक साथ आया है सेम टेबल पे खाना खाने के लिए। और जैसे ही इंडावर रूम के अंदर आता है तो हम देखते हैं कि रूम के अंदर टेंशन का माहौल है। शातो जो है अभी पूरी तरह इंडावर के साथ नहीं है, और नात्सो उसे डायरेक्ट ही कह देता है कि वो उससे नफरत करता है। तो हम देखते हैं कि नात्सो है जो एंग्री है इंडावर के ऊपर, वो कहता है कि वो कभी नहीं भूलेगा मॉम की स्क्रीम्स और शातो का क्राइम वो कभी नहीं भूलेगा। ये एक सिंपल नेचुरल एक्शन था इंडावर ने जो अपनी फैमिली के साथ पास्ट में किया था, जैसा कि हमें अभी इस फैमिली की बैक स्टोरी के बारे में पता है, और बिग ब्रदर टोया के साथ जो हुआ है, और वो इस चीज़ के लिए उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, वो ये कहता है। और हम एंडोवर के करैक्टर चेंज को यहाँ देखते हैं। वो कहता है कि जो उसने जो गलतियाँ करी हैं वो उसके लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन उन्हें पूरी तरह ठीक करने की कोशिश करेगा। एंडोवर जो है कहने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मिस्टेक को जो है पूरी तरह सुधारने की कोशिश करेगा, और नंबर 1 हीरो जो बना है वह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ हम एपिसोड के मेन पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, जहां हम इजुको मिडोरिया को देखते हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग के बाद वापस आता है और बेड के ऊपर लेटते ही सो जाता है। और हम देखते हैं कि वह एक स्ट्रेंज ड्रीम देख रहा है जिसके अंदर वह वन फॉर ऑल के वर्ल्ड के अंदर है, और यहाँ पर इजुको जो है पुराने यूजर्स को देखता
देता है वन फॉर ऑल के। यहाँ पर हमें पुराने यूज़र्स की जो है क्लियर पिक्चर दिखाई देती है, एक्सेप्ट फॉर लास्ट के 2 यूज़र्स को देखकर। लास्ट के जो 2 यूज़र होते हैं हमें उनकी पिक्चर नहीं दिखाई देती है इसके अंदर, लेकिन बाकी सबकी क्लियर होती है। और साथ ही हमें और इसी सेम टाइप का सीन जो हमने पहले भी देखा है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर, जब शिंजो अपनी कोक जो है डेकू के ऊपर यूज़ करता है तब उसे यह सब दिखाई देता है। और जब वह इस स्टेट के अंदर होता है तो इज़ुको जो है पुराने यूज़र्स को देख पाता है और वह उसकी मदद करते हैं शिंजो की कोक से वेकअप होने के लिए। और हम एक और फिगर देखते हैं जो पूरी तरह से गोल्डन होता है और यह बिल्कुल ऑल माइट की तरह लग रहा होता है, क्योंकि ऑल माइट अभी मरा नहीं है और जिंदा है, तो उसकी पावर्स जो है हमें यहाँ पे दिख सकती हैं क्या। और फिर हम उस सीन के ऊपर आते हैं जहाँ हमें फर्स्ट यूज़र ऑफ वन फॉर ऑल की मेमोरीज कुछ देखने को हमें मिलती हैं, जिसमें उसका ब्रदर ऑल फॉर वन होता है। हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन एंड उसका ब्रदर जो है उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, जहां हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है कि वह उन सब की हेल्प कर रहा है, पर वह उन सब को सिर्फ यूज़ कर रहा है। उसका छोटा भाई यह सब जानता है और इसके लिए उसे रोकता भी है, लेकिन वह उस ऑल फॉर वन जो है उसकी बात नहीं मानता और उसे जो है कैद करके रख देता है। और साथ ही उसे एक कोक भी देता है जहाँ हम देखते हैं कि वन फॉर ऑल का बॉर्न हुआ था। और साथ ही हम यह भी देखते हैं ऑल फॉर वन जो है एक पर्सन से कोक उसकी ले लेता है और दूसरे ही पर्सन को उसी सेम टाइम पे उसे एक कोक दे रहा होता है, यानी कि वह एक कोक वाले पर्सन से कोक उसकी ले सकता है और साथ ही कोक ब्लैक पर्सन को उस कोक दे सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वह उन लोगों को हेल्प कर रहा है या हेल्प उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वह उन्हें हेल्प कर रहा है और उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ऑल फॉर वन अपने पुराने टाइम में पावर के अंदर आता है और कैसे वह अपने छोटे भाई को वन फॉर ऑल की पावर फोर्सफुली देता है। और साथ ही हम देखते हैं कि जो फर्स्ट यूज़र होता है वन फॉर ऑल का सीधे इज़ुको से बात करने आता है और कहता है कि वह उसे और कुछ भी दिखाना चाहता है, लेकिन वह सिर्फ अभी 20% ही यूज़ कर सकता है, तो उस समय वह उसे इतना ही दिखा सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इज़ुको जो है वे उठ जाता है और वो देखता है कि वन फॉर ऑल जो है उसके एक्टिवेट है और वह कैसे पास्ट यूज़र ऑफ वन फॉर ऑल के बात कर सकता है उनके साथ। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।